हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मज़ेदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अमर भोपाल के इंटरनेशनल बस अड्डे पर खड़ा था। 26 साल का अमर अपने काम के कारण कई जगहों पर घूम चुका था, लेकिन ये सफ़र कुछ अलग रहा था, क्योंकि वह खुद भी नहीं जानता था। शायद इसीलिए कि बहुत दिनों बाद उसे कुछ अकेला समय मिलने वाला था, या शायद इसलिए कि ज़िंदगी कभी-कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसे हम पहले से महसूस कर लेते हैं, पर समझ में बाद में आता है। उसने अपना बैग उतारा और जयपुर जाने वाली स्लीपर बस की सीट नंबर चेक की। वह थका हुआ था, इसलिए ऊपर स्लीपर सीट देखकर उसे थोड़ा सुकून हुआ। बस रवाना हुई तो रात धीरे धीरे गहराने लगी। करीब 2 घंटे बाद बस लाल घाटी पहुंची और वहां से एक महिला चढ़ी। साड़ी में लिपटी, साधारण लेकिन बेहद सच्चे चेहरे वाली वह महिला ऊपर की उसी स्लीपर सीट पर आई जहां अमर था। उस महिला ने कहा, क्षमा करना, लेकिन ये मेरी सीट है, साइड वाली। उसकी आवाज में संकोच था, पर भीतर एक भरोसा भी। अमर थोड़ा सरक गया और बोला, हाँ हाँ, आप आ जाइए। महिला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे धन्यवाद कहा। उसका नाम बाद में पता चला, मीना था। मीना लगभग 30 से 31 साल की रही होगी। उसकी बातें, उसकी चाल, उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया बसती थी, जैसे जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया हो। बस चलती रही। ऊपर का कैबिन हल्का हल्का हिल रहा था और बाहर कांच से सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मीना फोन पर किसी से सॉफ्टली बात कर रही थी। अमर ने बस में एक दो बार उसकी तरफ देखा। नॉट इन इच वे, बल्कि उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो आकर्षित कर रहा था। रात गहराई गई। अमर ने अपने ईयरफोन लगाए और वहीं पुरानी बॉलीवुड हिंदी डब मूवी देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि मीना धीरे धीरे उठ रही थी। साड़ी ऊपर खिसक गई थी और ठंड के कारण वह हल्की कांप भी रही थी। अमर ने बड़ी निम्रता से कहा, मैडम, अगर आपको ठंड लग रही हो तो ये ब्लैंकेट ले लीजिए। मीना ने पलट के देखा और बोला, नहीं, तुम ही ओढ़ लो, मैं ठीक हूँ। लेकिन ठंड वाकई तेज थी। अमर ने फिर से उससे पूछा, मैं दूसरा ले आऊं क्या नीचे से? इस बार मीना ने मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, अगर आपको परेशानी ना हो तो। अमर नीचे गया, कंडक्टर से एक और ब्लैंकेट ले आया और उसके हाथ में रख दिया और बोला, अब ठीक है? प्यारी सी मुस्कान के साथ मीना ने कंबल ओढ़ लिया और कहा, धन्यवाद अमर। बस चलती रही और दोनों के बीच एक चुप्पी में एक हल्का सा अपनापन उतरता चला गया। करीब 2:30 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। लोग बाहर उतर गए, कुछ चाय पीने तो कुछ खाना खाने के लिए। मीना शायद गहरी नींद में थी। उसका फोन उसके हाथ से सरक गया था। अमर ने धीरे से उसके फोन को किनारे किया ताकि गिर न जाए। वह चाहकर भी उसे नींद से नहीं जगा सका। वह चेहरे पर गिरती लटों के बीच ऐसी लग रही थी जैसे कोई शांत नदी बहते हुए संगीत की तरह। कुछ देर बाद मीना की आंख खुली तो उसने पूछा कि बस रुक गई क्या? तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन आप सो लीजिए अगर थकान है तो। उसने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। और मुझसे पूछा, आप चाय लेने जा रहे थे? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मेरे लिए भी एक ले आना, दूध कम, थोड़ा शक्कर। अमर मुस्कुराया, जरूर ले आऊंगा। ढाबे की पीली रोशनी में अमर चाय लेकर आया। मीना कंबल में बैठी थी। उसने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगी। ठंड में चाय से उतरती भाप उसके चेहरे को और शांत बना रही थी। आप जयपुर क्यों जा रहे हो? अमर ने उससे पूछा। मेरे बेटे के पास, नौकरी करता है वहाँ, उस औरत ने बताया। आवाज में गर्व भी था और कहीं ना कहीं अकेलापन भी छिपा था। अमर ने बहुत धीरे से पूछा, और आप अकेली रहती हैं? तो मीना ने पहली बार खुलकर कहा कि हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। पति का देहांत कई साल पहले हो गया और अब बस जिंदगी जैसे तैसे चल रही है। अमर चुप हो गया। कभी कभी कुछ बातें जवाब नहीं मांगती। फिर से बस चलने लगी। ठंड बढ़ गई थी। बस ऊपर से हल्की सी झटके दे रही थी। मीना ने अचानक कहा, अमर, मूवी कौन सी देख रहे हो? बस एक पुरानी सी अंग्रेजी मूवी, हिंदी में है, वही देख रहा हूँ। मैं थोड़ी अंग्रेजी वाली मूवी समझ नहीं पाती। जगह कम थी, इसलिए अमर ने अपने तकिए पर थोड़ा सरक कर जगह बनाई। मीना पास बैठी थी। बस हिल रही थी, इसलिए दोनों अनजाने में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से सड़कते जा रहे थे। एक रोमांटिक सीन आया। मीना हंस पड़ी और बोलने लगी, आजकल की फिल्मों में बस जल्दी होता है, असल जिंदगी में इतना आसान थोड़ी होता है।
ये सब। अमर ने उसकी तरफ देखा और कहा, सही कहती हैं। असल जिंदगी में तो लोग एक दूसरे को समझने में ही सालों निकाल देते हैं। मीना ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और कहा, और कभी कभी कोई एक रात ही काफी होती है। ये सुनकर अमर एक पल के लिए रुक गया था। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, एक कहानी जो अपने आप खुल रही थी। बस की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी मीना के चेहरे पर और भी खूबसूरत लग रही थी। वह फिल्म देखने का नाटक कर रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। अमर ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। अमर ने धीरे से पूछा, आपको ठंड लग रही है क्या? मीना ने होंठ बेचे और बोली कि थोड़ी सी। अमर ने बिना कुछ कहे ब्लैंकेट थोड़ा और उसकी तरफ खींच दिया। अनजाने में उसके हाथ मीना के हाथ से छू गए। वे एक नरमी थी, जैसे किसी ने बहुत समय के बाद किसी को छुआ हो। मीना ने हाथ नहीं थटाया। वह सुगंध किसी सारी इच्छा की नहीं थी। यह दो अकेले रूहों का मिलन का पल था। मीना ने हल्की आवाज में कहा, अमर, कभी कभी हमें किसी के कंधे की जरूरत होती है, बस थोड़ी देर के लिए। अमर ने बहुत सावधानी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ये छुअन मर्यादित थी, लेकिन दिल के अंदर तूफान मचा देने वाली। रात के करीब 3 बजे बस हाईवे पर बढ़ने लगी। दोनों एक ही कंबल में थे ताकि ठंड कम हो। बहुत कम जगह थी, इसलिए अनजाने में मीना का सिर अमर के कंधे पर टिक गया था। अमर ने पूछा, अगर आप चाहो तो तकिए पर सो सकती हैं, मैं साइड में सो जाता हूँ। मीना ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, ऐसा ही ठीक है। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अमर, जिंदगी में पहली बार किसी के कंधे पर सिर रखा है जिसे मैं जानती भी नहीं। अमर ने उसकी तरफ देखा और बोला, कभी कभी जो अजनबी लगता है वही सबसे ज्यादा अपनापन दे जाता है। मीना की आंखें नम हो गई। वह संभाल कर बोली, काश ऐसी शांति मुझे रोज मिल सकती। अमर ने उसकी बालों को धीरे से कान के पीछे किया। उनका रिश्ता अब शब्दों से नहीं, खामोशी से बन रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में एक गर्माहट उतरने लगी। मीना ने अपने जीवन के संघर्ष, पति के न रहने का दर्द, अकेलेपन की थकान, उसे सब कुछ बताया। अमर ने भी उसे अपने बारे में खुलकर बताया, काम का तनाव, रिश्तों की उलझनें और वह बातें जिन्हें वह कभी किसी से नहीं कह पाता था। मीना ने कहा, तुम्हारी उम्र तो कम है मुझसे, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहोगे। अमर हंस पड़ा और बोलने लगा, नहीं मैडम, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। मीना ने हल्के से गर्दन झुकाई और बोली, तुम अजीब हो पर अच्छे तो हो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।